क्योंकि वरना लोग करते क्या, एक बूढ़ा बाप था, क्योंकि बूढ़े लोग कुछ बोलते हैं तो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, और वो बूढ़ा बाप भी था तो कुछ कह रहा था लेकिन कौन सुनना चाहता है। और आखिर चलकर वो बहुत बीमार हो गया, बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद बोल नहीं पा रहा था। तो बेटों ने कहा कि बाबूजी लगता है कुछ बोलना चाह रहे, और वो बोल भी रहा था तो ऐसे लग रहा था झाझा कुछ बोल रहा है। बच्चों ने कहा बाबा बोल रहा है, झाझा बोल रहा है, जरूर बक्सा छुपा रखा है बाबूजी ने, क्योंकि जीवन भर छुपाओगे तो मौत के समय भी बेटे सोचेंगे कि कुछ छुपा रखा होगा। जीवन भर तुमने धन 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 किया तो एक दिन बच्चे सोचेंगे कोई धन ही छुपा रखा होगा, भले तुम्हारा धन छीन कर तुम्हें निधन घोषित कर देंगे। अपन कहते हैं आज उनका निधन हो गया, अरे जीवन धन कमाया होता, समता का धन कमाया होता तो निधन होने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा निर्वाण हो जाता, तुम कृत कृत हो जाते, तुम्हारी मौत भी महोत्सव बन जाती। ऐसे ही उन बेटों ने भी सोचा कि पिताजी का निधन हो रहा है, कोई बक्सा बता रहे होंगे, झाड़ियों में छुपा रखा होगा। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से बोले डॉक्टर साहब हमारे पिताजी बोल नहीं पा रहे हैं, लगता है कोई बक्सा बताना चाह रहे हैं, इन्होंने जीवन भर धन कमाया जरूर छुपा के रखा होगा कहीं पर भी। डॉक्टर ने मौका देखा और कहा कि ठीक है। डॉक्टर ने बोला एक इंजेक्शन लगेगा, बहुत महंगा इंजेक्शन है, लगाना चाहो तो बता दो। दोनों लड़कों ने कहा कि कितने का लगेगा, बोले 2 लाख रुपए का। दोनों लड़कों ने सोचा अरे एक बक्सा मिल जाएगा तो ना जाने कितने लाख का तो सोना ही मिल जाएगा। उन दोनों ने 1-1 लाख रुपए दिए और सोचा बाबूजी अब कोई बक्सा बताएंगे। जैसे ही बाबूजी को एक ताकत का इंजेक्शन लगा, उनके अंदर थोड़ी स्फूर्ति सी आई और वो कहने लगे बकरी झाड़ू खा रही है। आप सोचेंगे कैसा बाप था, अरे इतनी सी बात बोलना थी कि बकरी झाड़ू खा रही है और बेटों के 2 लाख रुपए लगवा दिए। सच बताना बेटों ने कितना कोसा होगा कि मर ही जाता बाप, काहे के लिए इतने रुपए लगाए। आप लोग भी क्या बोलते हो, आखिरी टाइम तक इस बेटे को बुला दो, उस बेटे को बुला दो, वो बेटा कहाँ है, वो क्या कर रहा है, उस बेटी को फ़ोन लगा दो, उससे कॉल करा दो, इसके अलावा क्या बोलते हो। कभी परमात्मा से मिला दो सोचते हो, आप कभी नहीं सोचते हो। एक मरणासन्न व्यक्ति डला हुआ था खटिया पर और उसके 4 बेटे थे। उसने पत्नी से कहा कि बड़ा बेटा कहाँ है, उसने कहा आपके पैर दबा रहा। उसने कहा दूसरा बेटा कहाँ है, उसने कहा वो आपके लिए दवाई लेने गया। पत्नी तो खुश हो गई, सोचने लगी कि कैसी अच्छी बेला आई है, आज कम से कम आखिरी टाइम में याद कर रहे हैं। ये पूरे जीवन भर इन्होंने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, व्यापार व्यापार करते रहे, घर परिवार त्यौहार कुछ नहीं देखा इन्होंने, सिर्फ इन्हें व्यापार याद रहा। आज कम से कम बच्चों की याद आ रही है। फिर वही बीमार आदमी बोला तीसरा बेटा कहाँ है, उसने कही वो आपके दवाई तैयार कर रहा है। और बोले चौथा बेटा, बोले आप बिल्कुल मत घबराओ, चारों के चारों यहीं पर हैं, वो भी किसी काम से बाजार गया, अभी आता ही होगा। पत्नी खुश हो रही थी कि वाह आज तो इन्हें बच्चों की याद आ रही है। लेकिन बुढ़ा बोला कि जब चारों के चारों यहाँ हैं, जब चारों के चारों यहाँ हैं तो दुकान पर कौन होगा। आप समझ गए, जिसे जीवन भर धन धन रहा हो याद, वो मर कर भी धन ही याद करेगा। वो मर कर भी जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है, वो मर कर भी जीवन में हाय तौबा करेगा। वो मर कर भी आखिरी टाइम में भी बड़ा संकलेश से मरेगा, क्योंकि धन ने उसे पत्थर की तरह बना दिया, पत्थर दिल बना दिया। चोरी बेईमानी घूसखोरी से इतना धन इकट्ठा किया उसने कि वो कभी भी शांति से मर नहीं सकता है, शांति से जी नहीं सकता है। क्योंकि आप देखना अधिकांश धन वालों को क्या होता है, चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे सूख कर जली लकड़ी हो रही हो, उसके अंदर कोई प्रेम वात्सल्य नहीं होता, उसके परिवार के लिए वो समय नहीं निकालता। आज आदमी के पास सब चीज़ों के लिए समय है, लेकिन अपने परिवार के लिए तो जाने दीजिए, अपने समाज के लिए, अपने आप के लिए धन नहीं है, अपने आप के लिए समय धन नहीं है। क्योंकि मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। तो आपकी मौत बदनाम नहीं हो, बल्कि आपकी मौत बादशाह होकर जाए। कहते हैं लोग आज नहीं पूछते तो क्या हुआ,
लोग आज नहीं पूछते तो क्या हुआ, कल एक एक से पूछेंगे क्या हुआ था, कल एक एक से पूछेंगे कि क्या हुआ था। लोग बड़े बेईमान हैं, कहते हैं भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, ये दावा है खुदाई का। लोग क्या देते हैं, आपके जन्म के समय थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, और सारे लोग आके अपने हो जाते हैं आपके। सोचिए, कोई गांव होगा, कोई नगर होगा, कहीं पैदा हुए होंगे, कोई किसी से रिश्ता बना होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर इंसान पैदा होता है, हमारे तीर्थंकर हों, मुनिराज हों, सब कहीं पैदा होते हैं, लेकिन वो हकीकत को पहचानते हैं कि पैदा होना चाहिए इंसान के यहाँ, पैदा होना चाहिए जानवर के यहाँ। जब तक जन्म है, जन्म सबको मिलता है, लेकिन जीवन किसी किसी को मिलता है। किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। किसी का जीना कोई बड़ी बात नहीं, जीने को तो जानवर भी जीते हैं, नगर पालिका वाले भी परेशान रहते हैं, एक एक के पीछे 12-12 चलते हैं, लेकिन वो 12 चलने वालों की कोई कीमत नहीं। किसी लिए मान तुंगाचारी कहते हैं कि 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिन पति को जनने वाली। आप सोचिए कि एक पुत्र जनती है, तीर्थंकर की माँ के एक ही बेटा होता है, पिता के अनेक हो सकते हैं, पिता के अनेक हो सकते हैं, लेकिन माँ एक बेटा जनती 3 लोग का नाथ पैदा करती है, 3 लोग के जगत जननी कहलाती है। ऐसा पुत्र पैदा करती है जो लोगों को दिशा दे देता है। तुम्हारे पुत्र पैदा होते हैं, पुत्र पैदा होते तुम सोचते हो इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, अफसर बनाएंगे, सेठ बनाएंगे, साहूकार बनाएंगे, मजिस्ट्रेट बनाएंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते भगवान बनाएंगे। अरे पूत जने तो ऐसा जन के दाता के वीर, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली, नहीं तो माई यूं भली मति गवावे नूर। पुत्र पैदा करना हो तो दाता असुर की तरह पुत्र पैदा करना। पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं भली मति गवावे नूर। लोग कितने बेईमान होते हैं। माँ तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सब कुछ लगा देती है दाव पर, अपना अमन चैन प्यार दौलत सब कुछ लगा देती है। मौत आंधी की तरह आती है, ज़िंदगी फिर नहीं बच पाती है। मौत आंधी की तरह आती है, ज़िंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। मौत से बचना का एक ही उपाय है, मौत का साक्षीकार करना। जो मौत को जान लेता है वो मौत से बच जाता है, जो मौत से भागता है और मौत उसे जल्दी पकड़ लेती है। क्योंकि मौत का डर एक सबसे बड़ा दुनिया में डर है। आदमी कहता भले है कि मैं अमर हूँ, लेकिन वो कहीं जाए उसकी मौत पीछा करती है। मौत उसके साए की तरह मंडराती है, क्योंकि ज़िंदगी के एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है, एक नदी के 2 किनारों की तरह है। जन्म है तो मौत जरूर आएगी, इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। हर किसी की ज़िंदगी में मौत आती है, लेकिन जो त्यागी होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो वितरागी होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी ज़िंदगी में मौत आकर भी नहीं आती। उनकी मौत भी महोत्सव बन जाती है, उनकी मौत भी त्यौहार बन जाती है। कहते ज़िंदगी में प्यार अभी बाकी हैं, ज़िंदगी के उपहार अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमी, अभी तो सच पूछो ज़िंदगी का त्यौहार अभी बाकी है। मौत का उपहार अभी बाकी है। मौत तो उपहार भी बन सकती है, मौत प्रहार भी बन सकती है, यदि हमारी ज़िंदगी के कागज़ गड़बड़ हैं। ज़िंदगी की डायरी में हमने पाप के कसाई की कथाएं लिखी हैं, व्यसन लिखे हैं, धन के लिए जिए हैं, तो वो ज़िंदगी भार हो जाएगी, दुर्भार हो जाएगी। क्योंकि आदमी ज़िंदगी भर में क्या कमाता है, परिवार पालता है, पद पाता है, पैसा पाता है, और एक दिन सब छोड़कर मर जाता है। सब छोड़कर मर जाता है का मतलब ज़िंदगी में कुछ भी इंसान साथ लेकर नहीं जाता है।
हम बड़ा आदमी उसको मानते हैं जो बहुत पैसा कमा लेता है, बहुत परिवार बसा लेता है, जिसकी ज़िंदगी में बहुत सम्मान होता है, हम उसे बड़ा आदमी मानते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं ये सब चीज़ें कितनी भी बड़ी पालो, छोटे मकान से बड़ा मकान हो जाएगा, छोटी सीट से बड़ी सीट हो जाएगी, गांव से शहर पहुंच जाओगे, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने आप में पहुंच जाओ। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। लोग कहते हैं कि मौत आएगी तो इंसान मर जाएगा, मैं कहती हूँ मौत आने के बाद ही वह और निखर जाएगा, अपने घर जाएगा। मौत आने के बाद जीसस की मौत, शायद जीसस को सूली नहीं दी जाती तो जीसस इतने फेमस नहीं होते, उनकी सूली ने उन्हें फेमस कर दिया, यानी उनको सम्मान दिला दिया, क्योंकि उन्होंने मौत को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया और मौत के बाद भी बता दिया कि मौत आती है, तुम तन को मार सकते हो, मेरे मन को नहीं मार सकते हो, मेरे जीवन के सोच को नहीं बदल सकते हो, मेरा जीवन सोच अच्छा है। उन्होंने दुश्मनों के साथ जिनने उनकी मौत की साजिश बनाई थी उनको भी वो गले मिलते हैं। लोग कहते हैं आप गले क्यों मिल रहे हैं? इसने ही आपको मौत का पूरी योजना बनाई, आप इससे मत मिलिए। वो कहते हैं जो इसका कर्म था इसने किया, ये मेरा मित्र था, आज भी मित्र, कल नहीं मिलूँगा। इतना भाव आ सकता है कि हमारे आचार्यों ने भी यही कहा है कि स्नेह को, बैर को, संग को, परिग्रह को, राग द्वेष को हटाना मौत के समय। लेकिन मौत कोई ऐसा स्विच नहीं कि आप आखिरी टाइम में, लोग कहते हैं मौत के समय, अंत समय में समाधि हो जाए। लोग पढ़ते भी हैं कि अंत समय भगवान तुम्हारे चरण मिलें, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। अरे जीवन का अंत तो प्रति क्षण चल रहा है, तद्भव मरण आखिरी टाइम में होगा, लेकिन अविची मरण तो प्रत्येक क्षण चल रहा है। आयु की श्वासें हमारी प्रत्येक क्षण जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, आयु की श्वासें प्रत्येक क्षण कम हो रही हैं, क्योंकि आदमी यहाँ हिसाब लगाता है, आदमी यहाँ बैठा बैठा हिसाब लगाता है कि कल इतना धन था, आज इतना हो गया, यानी बढ़ गया। और परमात्मा ऊपर बैठा ये हिसाब लगाता है कि तेरा कल इतनी श्वासें थी, आज इतनी सी रह गई। आप सोच कर देखो, इस उपदेश में भी कहा है कि तू जीवन धन को गंवाता है और बाहर का धन पाता है।